नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य एमएचए गवर्नमेंट कॉलेज डीग। आज हम लौकिक साहित्य के अंतर्गत महाभारत का अध्ययन करेंगे। महाभारत विश्व कोशात्मक ग्रंथ है। धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष के विषय में जो कुछ भी महाभारत में है वही अन्यत्र भी है। जो महाभारत में नहीं है वह अन्यत्र भी नहीं है। कहा भी गया है, धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे भरतश्री यत् इह अस्ति तद अन्यत्र यत् इह न अस्ति न तत् क्वचित्। अर्थात हे भरतों में श्रेष्ठ, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष के विषय में जो यहाँ महाभारत में है वह अन्यत्र भी है और जो यह नहीं है वह कहीं भी नहीं है। मूल महाभारत के रचयिता महर्षि बादरायण श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास थे। उन्होंने बद्रिका आश्रम में ज्ञान प्राप्त किया, अतः बादरायण थे। पारशर मुनि के पुत्र थे, अतः पारशर्य थे। उनका वर्ण काला कृष्ण था, अतः कृष्ण। एक द्वीप पर उनका जन्म हुआ, अतः द्वैपायन। वेद संहिता का विभाजन किया, अतः वेद व्यास थे। महाभारत की रचना 3 चरणों में हुई है: जय काव्य, भारत और महाभारत। जय काव्य सर्वप्रथम वेद व्यास ने जय काव्य की रचना की। महाभारत में भी लिखा है, नारायणम नमस्कृत्य नरम च एव नरो उत्तमम देवी सरस्वतीं व्यासम ततो जयम उदीरयति। क्षमा कीजिएगा, ततो जयम उदीरयेत। जय काव्य की श्लोक संख्या 8800 है। वेद व्यास ने जय काव्य अपने शिष्य वैशंपायन को सुनाया। इस काव्य में पांडवों की जय गाथा वर्णित थी, अतएव इसका नाम जय काव्य हुआ। नंबर 2, भारत। जनमेजय नाग यज्ञ के अवसर पर वैशंपायन ने जनमेजय को जय काव्य की कथा सुनाई, किंतु जिज्ञासा समाधान के कारण इस काव्य की वृद्धि हुई। इसकी श्लोक संख्या भी 24,000 हो गई और भरत वंश के वर्णन से इसका नाम भी भारत हो गया। महाभारत। नैमिषारण्य में 12 वर्षीय यज्ञ के अवसर पर लोमहर्षक के पुत्र सौती ने भारत की कथा शौनक के लिए सुनाई। सौती ने इस कथा में अनेक आख्यान जोड़ दिए। इस कारण से इस कथा में 1,00,000 श्लोक हो गए। श्री कृष्ण की वंश परंपरा का वर्णनात्मक हरिवंश भी इस कथा का ही अंश है। चारों वेदों से भी अधिक भार होने के कारण इस काव्य का नाम महाभारत हुआ। कहा भी गया है, महत्व और भारीपन के कारण यह महाभारत कहलाता है। इसका जो निरुक्त अर्थात निष्पत्ति जानता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। महाभारत का विभाजन 18 पर्वों और 2108 अध्यायों में किया गया है। 18 पर्व हैं: आदि पर्व, सभा, वन, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, आश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, कौशल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। मूल कथा में तो 20,000 श्लोकों में ही निबद्ध है। शेष श्लोकों में अनेक आख्यान हैं। उनमें से कुछ के नाम हैं: शाकुंतलोपाख्यान, मत्स्योपाख्यान, सावित्र्योपाख्यान, रामोपाख्यान, नलोपाख्यान, गंगावतरणोपाख्यान और त्रिपुर संहारोपाख्यान। 1,00,000 श्लोक होने के कारण महाभारत शतशास्त्री संहिता भी कहलाता है। महाभारत न केवल महाकाव्य है, न केवल पुराण है, अपितु इतिहास पुराण है। महाभारत इतिहास, धर्म, नीति, दर्शन की अमूल्य निधि है, अतएव विश्वकोश और पंचम वेद भी कहलाता है। महाभारत के पद्यों में अनुष्टुप छंद है, कहीं कहीं पर वैदिक त्रिष्टुप छंद भी है, कहीं कहीं पर गद्य भी है। महाभारत में व्याकरण की दृष्टि से आर्ष प्रयोग भी है। इसकी शैली पौराणिक कथा शैली और अलंकृत काव्य शैली है। संस्कृत में अनेक काव्यों की कथा वस्तु महाभारत से ही ली गई है। उनमें मुख्य काव्य है भारवी का किराता अर्जुनियम, माघ का शिशुपाल वध, श्रीहर्ष का नैषद्य चरित, क्षेमेंद्र का भारत मंजरी, भास का पंचरात्रम, दूतवाक्य, मध्यम व्यायोग, दूत घटोत्कच, कर्णभार, उरुभंग, बालचरित और नाटक कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, भट्टनारायण का वीणी संहार और राजशेखर का बाल भारत। आधुनिक हिंदी साहित्य भी महाभारत से प्रभावित है। वेदव्यास स्वयं महाभारत के विषय में कहते हैं, सर्वेषां कवि मुख्यानाम उपजीव्यो भविष्यति। सभी प्रमुख कवियों का उपजीव्य होगा।
महाभारत में सरल शब्दों में धर्म की व्याख्या की गई है। महाजनो येन गतः सा पंथा, अर्थात महापुरुष जिस राह से जाए वही सन्मार्ग है। श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, अनुगीता, भीष्म त्वराज और गजेंद्र मोक्ष महाभारत के ही अंश हैं। श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों के विषय में भी कहा गया है, सभी उपनिषद गाय हैं, दोहने वाले श्री कृष्ण हैं, अर्जुन बछड़ा है, सुधीजन उसे भोगने वाले हैं। गीता महान अमृत में दुग्ध है। गीता का ही भली भांति गान करना चाहिए। दूसरे शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है, जो स्वयं कमलनाभ भगवान के मुख कमल से निकली है। गीता दर्शन प्रस्थानत्रयी, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र गीता के मध्य में से एक है। महाभारत में विविधता युक्त पात्र हैं, जिनमें उदारता, कारुण्य, नीतिमत्ता, निडरता, साहस, तेजस्विता, अकृत्रिमता आदि गुण हैं। महाभारत का प्रतिपाद्य मोक्ष है, अतः मुख्य रस शांत रस है एवं वीर रस इसमें गौण रस है।